रेहान अल्लाहवाला जो हैं ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी पे। उनका जो रेजोल्यूट है वो ये है कि किसी तरीके से हर पाकिस्तानी अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर ले। रेहान चूँकि खुद एक तंजीम का नाम है रेहान अल्लाहवाला, हमारे सारे काम के पीछे रेहान अल्लाहवाला की सपोर्ट है क्योंकि उनका ये विजन बहुत बड़ा है। वही प्राउड ऑफ हिम कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जो अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा। रेहान भाई को जो विजन है कि लाख रुपया हर बंदा कमाए, जी सर। तो मुझे लगता है कि हज़ारों लोग कमा रहे हैं, जी सर। तो उनका डाटा लोगों तक नहीं पहुंच रहा जब उनको यकीन नहीं आ रहा। आपका जो इदारा है इजाद लैब्स, वो क्या कर रहा है कि कराची में भी और सिंध में भी इसको प्रमोट करें? यहाँ आके पता चला कि हमारा जो फ्यूचर फेस्ट है उसकी कितनी यहाँ पे गूंज है, तो हमारा यहाँ मौजूद होना भी इस बात के लिए है कि अगला जो है हमारा वो बहुत बड़ा हो और कराची में हो, फिर वो शहर भी बड़ा और उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा और इंशाल्लाह उससे फिर वो ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे हमारे मुल्क को। सोशल मीडिया इनक्यूबेटर, जी, इसके बारे में आपका क्या व्यूज़ हैं? यहाँ लोग आ रहे हैं बिल्कुल गली से और बहुत कम सलाहियत के बंदे आके यहाँ सलाहियत पा रहे हैं और कमा रहे हैं। इस तरह के सेंटर्स हर ज़िले में बनने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Captain retired Jahanzeb Hashmi here again on your video screen. Today I am honored to have Mr. Azam Malik from Ijad Labs, who has promoted several exhibitions of futuristic festivals. And he is someone who should be recognized all over Pakistan because of his efforts to promote the youth into business. And he is, doing extravagantly. He's putting all his effort to make Pakistanis understand business, basically the IT business, and he has organized festivals where all over the world, especially from the Middle East and other countries of the world, have participated, and over $200 million have been invested into the Pakistani different ventures. And he is that proud man who has a boy who's only 25 years old and who is basically, according to him, is the master mind of this whole idea of bringing so many countries into Pakistan and making this a fantastic show. So let me go to him and ask him how he managed to, get to this, and how what was the aim behind it, and what is his aim, and what is his mission to make Pakistan a country sustainable and also self-sufficient. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, Captain Sahab. Thank you very much for this comprehensive introduction. Yes, sir. मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर फेस्ट के नाम से भी रिसेंटली लाहौर में हमारा हुआ है टेक कॉन्फ्रेंस, तो वो पूरा मुल्क इस बात का इतराफ़ करता है कि इससे बड़ी कॉन्फ्रेंस कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। माशाल्लाह। We have there about 1 lakh participants, attendees, और 300 से ज़्यादा वहाँ इंटरनेशनल स्पीकर्स थे। माशाल्लाह। तो वो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस छोटे लेवल पर होती रहती हैं, लेकिन इस तरह शायद इससे पहले कभी नहीं हुई जिसमें इतने ह्यूज लेवल पे आईटी कंपनीज़, और इसमें जो अहम बात थी वो जिस तरह आपने कहा मिडल ईस्ट का एक ख़ास बॉन्ड बना के सिर्फ सऊदीया से ही 30 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के सीईओज आए हुए थे। माशाल्लाह। और वो सारे ही इन्वेस्टर्स थे, उनके पास पैसा है, लेकिन उन्हें पता था कि मैन पावर पाकिस्तान के पास है। राइट। और हमारे फ्रीलांसर्स ने, नौजवानों ने साबित कर दिया है कि उनमें टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। जी सर। तभी वो चौथे या तीसरे नंबर पे फ्रीलांसिंग में दुनिया में गिने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये हुआ कि उनके जो कंपनी सी सऊदीया से, नॉर्वे से, अमेरिका से 15 ममालिक से कंपनीज आई हुई थी, तो उन्होंने मुकामी कंपनियों के साथ मुआहदे किए इस मौके पे। राइट सर। और जो उनमें से सबसे बड़ा मुआहदा एक मलेशियन कंपनी का हुआ, पंजाब
आईटी बोर्ड के साथ। जी सर। वो वज़ीर आला की मौजूदगी में हुआ, साबिक़ वज़ीर आला के परवेज़ लाई उनके ऑफिस में। माशाल्लाह। और उस मुआहदे के तहत वो जो कंपनी है जिसकी ट्रेनिंग में दुनिया भर में साख है, खासतौर पर मिडल ईस्ट में, माशाल्लाह, वो 10 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को फ्री तरबियत करवाने जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी इन हालात में, जबकि हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं है। जी सर। तो इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो पाकिस्तान को मुआशी एतबार से बहुत मजबूत बना सकती हैं विद इन नो टाइम। बिल्कुल। और ये विजन है जो हमारे रेहान अल्लाह वाला ने कई सालों से वो ये बात करते आ रहे थे, लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आया, वो हम थोड़ा लेट हो गए अडॉप्ट करते करते, कि अगर हमने टेक्नोलॉजी जो रेवोल्यूशन है पूरी दुनिया में उसको अगर हमने अपनाने में मज़ीद देर की तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जिस तरह पहले बहुत पीछे हैं। अब हमारा हमसाया मुल्क है जिसको हम हमेशा अपना दुश्मन समझते हैं, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि उसने दुनिया भर में एक मुकाम बना ली है। जी सर। जबकि हमारे नौजवान उनके नौजवानों से ज़्यादा बासलाहियत हैं, लेकिन उनकी सरपरस्ती कोई नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये मैंने इसलिए कहता हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग कराई पूरी लाइफ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा था। तो मैं लोगों को आम कारोबार करना सिखाता था। राइट। लेकिन ये मैंने अपने बेटे से सीखा, अर्जिश से। जी सर। वो पिछले साल एडवाइज़र थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, माशाल्लाह। और माशाल्लाह दुनिया भर में उसने 13 इंटरनेशनल इवेंट करवाए। उनकी एज क्या है सर? अभी तो 25 साल का, 26वें साल में वो है। माशाल्लाह। तो आई एम ए ब्लेस्ड फादर एंड आल्सो प्राउड ऑफ हिम। तो वो उससे मैंने सीखा कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आने वाले दौर का काम नहीं। उन्होंने कहा आप टेक बिजनेस सिखाए। जी सर। तो फिर रेहान अल्लाह वाला ने मुझे बताया कि तुम जिन बातों का रोज़ जिक्र करते हो लोगों का, उनको लाइव कर दिया करो ताकि पूरी ज़िंदगी के लिए वो सेव हो जाए कंटेंट। तो मैं हमेशा क्वालिटी के चक्कर में रहता था, लेकिन रेहान भाई ने सिखाया कि जो चीज़ रिकॉर्ड हो गई वो तारीख है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आने वाली नस्लों के लिए हमें रिकॉर्ड करके छोड़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं इसलिए मैंने ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि नॉन टेकीज़ पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते। ये मेरा बड़ा थोड़ा हार्ड स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल कायम हूँ कि अभी अगर टेक्नोलॉजी से कोई बंदा दूर है तो वो अपनी ज़ात के लिए क्या कर सकते हैं, मुल्क के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। अभी जितने डॉलर फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं वो लोगों को नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वही अमाउंट है जो हमें एक मकरूज़ मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ छोटे क्वेश्चंस। जी जी। सबसे पहले ये एग्जीबिशन हुई कहाँ पर? जी जी, इस्लामाबाद में। ये लाहौर हुई सर, एक्सपो सेंटर में। एक्सपो सेंटर में पिछले साल हमने करवाई थी इस्लामाबाद में, F9 पार्क में। जी सर। ये उसका सेकंड उसका एडिशन था। अच्छा सर, ये कितने दिन की कॉन्फ्रेंस थी? ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है सर। जी सर। इसमें बहुत सारे सेशन एट ए टाइम हो रहे थे। जिस तरह हमने सिर्फ टेक तक नहीं रखा, टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर, टेक्नोलॉजी एंड आर्ट, क्योंकि हर चीज़ में अब टेक्नोलॉजी है। अच्छा सर, ये बताइए, ये सिर्फ 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। जी जी। और आप बता रहे हैं 15 कंट्रीज तो यूरोप की आ गई। जी जी। सऊदी अरेबिया में 30 कंपनीज आ गई। जी जी। तो इन सब को बुलवाना, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, इन सब के साथ एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना, उसमें तो आपको बहुत टाइम लगा होगा। नहीं सर, हम इसमें असल में इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी तो पिछले 10 साल से ही कर रहे थे। जी। वो जब से मेरे बेटे ने इसमें आईटी के कदम रखा है इसमें इवेंट में, लेकिन पिछले साल जो हमारा इवेंट हुआ उसमें हमारी थोड़ी कोई कमियां रह गई थी, जिस तरह हमेशा होता है। तो हम पिछले साल से इन टच थे। राइट। हमने टीम भी इंटैक्ट रखी हुई थी, जिस तरह अभी हमारी जो टीम है उसको हमने साथ रखा हुआ है कि अगले साल हमने अनाउंस कर दी है कि हम 2024 जनवरी में करेंगे अगला, लेकिन तब तक ये टीम काम कर रही होगी। राइट सर। तो अभी हमने फ्यूचर फेस्ट की कामयाबी के बाद उसे एक इवेंट कंपनी भी बना दी है। राइट सर। कि हम इवेंट करेंगे जो हमारी एक सलाहियत बन गई है वक्त के साथ साथ। राइट सर। अच्छा, ये चूंकि 13 जो कॉन्फ्रेंसेज पहले दुनिया भर में की अर्जिश ने और हम इजाद लैब्स ने, तो वो एक बॉन्डिंग बन रही थी। राइट सर। तो वो सारा उसके पीछे प्रोसेस है कि हम जा रहे थे, उन्हें इनवाइट कर रहे थे, उन्हें हमारा काम नज़र आ रहा था। जी सर। और पिछले साल भी कुछ लोग आए, बाइनेंस आया, फेसबुक का स्टॉल था अपना, गूगल था। गूगल था, हाँ जी। और बाइनेंस पहली दफ़ा आया पाकिस्तान। बाइनेंस। तो वो जो लोग देख के गए थे ना जी सर, तो उन्हें पता था ये बहुत बड़ी मार्केट है ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से। जी सर। अच्छा, अलमिया ये है कि जब हमने बुलाया तो सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया सऊदी एम्बेसी ने कि पाकिस्तान में सऊदी लोग ना आए। अच्छा, जो सऊदी शहजादे का आ रहे थे वो नहीं आ सके, लेकिन सऊदी कंपनीज आई।
राइट। तो इन हालात में जब हमें लोग ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है, जो कि गलत है जी तो इन हालात में इतने लोग आ जाना, उसके पीछे हमारी पिछली मेहनत है और 13 कॉन्फ्रेंसेज है। बिल्कुल जब वो लोग पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तानी लोगों का इस्तकबाल देखा, उन्होंने यहाँ मौके देखे जी सर। और जितनी उन्हें मोहब्बत मिली, यकीन माने कि वो कहते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान इतने मेहमान नवाज हैं, इतने प्यारे हैं और इतना पीसफुल मुल्क है। जी सर। तो हमें चूँकि पोर्ट्रे किया जा रहा है हमारे मुखालफिन और दुश्मनों की तरफ से, जो कि हमारा असल चेहरा नहीं है। पाकिस्तानी इतने मेहमान नवाज हैं को आए और वापस कैसे चला जाए, बिल्कुल ठीक है। वो तो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जी सर। और अभी वो हमें भी बुला रहे हैं सऊदीया, जी सर। और लीप कॉन्फ्रेंस है सऊदीया में अगले महीने, हम उसमें जा रहे हैं। 200 कंपनियां पाकिस्तान से जा रही हैं माशाल्लाह। तो ये जो पाकिस्तान सऊदीया का एक बॉन्ड बना है अभी, ये हमारे लिए बड़ा अहम है, क्योंकि हम बीइंग मुस्लिम पहले ही करीब थे, हमारा सबसे मुकद्दस मुकामात वहाँ पे हैं। जी सर। और हमारे हुक्मरान अक्सर जाते हैं वहाँ से उनसे मदद मांगने के लिए। जी सर। लेकिन ये पहला मौका है कि हमने बराबरी की बुनियाद पे मुआहदे किए हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट में, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास एबिलिटी टू डू है, हम टेक्नोलॉजी में हमारे नौजवान दुनिया भर के नौजवानों के मुकाबले में। तो ये हमारा जो इनके साथ विन विन सिचुएशन बनी है और एक बराबरी के मुआहदे हुए हैं, ये हमें बाइज़्ज़त एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रही है। और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को फ़रोग दे। हमने एक्सपो में किया, एक्सपो की इंतजामिया की तरफ से बड़ी हर्डल्स आई। अच्छा। क्योंकि लाहौर में एक ही जगह है जहाँ इतना बड़ा इवेंट हो सकता है। जी सर। और उनकी मोनोपोली है, और मोनोपोली उनकी फिर वो बदतमीजी तक पहुँच जाती है। डोंट टेल मी सर। ये सर, अब हम उसको अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि उनकी इतनी शराइत है कि अगर कॉरिडोर है जिसमें से हम गुजर के जा रहे हैं और हमने करोड़ से ज्यादा रेंट पे किया है, तो वो कह रहे हैं कि इस कॉरिडोर में अगर आप फूड स्टॉल लगाएंगे उसका अलग किराया देंगे। अच्छा, अगर आपका इवेंट 10 बजे शुरू हो रहा है तो हम आपको 9 बजे एक्सेस देंगे, भले आपने 3 दिनों के लिए बुक कराया हुआ है। जी। अच्छा, जो बंदा स्टॉल अंदर स्टेज बना रहा है उसे तो अर्ली जाना चाहिए, उसे वहाँ मौजूद रहना चाहिए। जी सर। तो इतना उनका रवैया बुरा था। हमने VIP लॉन्च बनाया था 300 लोगों का। जी सर। जिसमें इंटरनेशनल गेस्ट थे और मकामी IT लीडरों ने मिलने जा रहे थे और वहाँ पे मुआहदे हो रहे थे। तो अंदर को 28-30 के करीब उनके मुलाजिम गुस्से हुए थे एक्सपो के, उनके पास कार्ड थी, एक्सेस थी, उसमें सफाई का अमला था, उसमें इलेक्ट्रिशियन थे, सिर्फ VIP लॉन्च से खाना खाने के चक्कर में कि हम उन्हें रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बदतमीजी करते थे, उनका वेन्यू था। तो हमने कहा यार, हम इंटरनेशनल लोगों के लिए क्या हम इमेज बना रहे हैं, कांस्टेबल अंदर घुसे हुए हैं। अच्छा, फिर हम बार बार DSP कह रहे थे यार कि अंदर वेपन वाला बंदा नहीं जाना चाहिए, नहीं, गेट इन्हें सिक्योरिटी फ्राहम करनी है। तो हम सारी चीज़ें हमने हमने पूरी एक बैक स्टोरी भी बनाई है कि सारे इवेंट में हमें क्या मुश्किलात आई। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अपने इदारों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा, कोई कंपनी इस लेवल का काम करती है जिससे मुल्क मुस्तहकम हो रहा है, तो उसे सपोर्ट करें, ना कि उसको आप टफ टाइम दें। सर, समीर गुप्ता एक पीस एक्टिविस्ट हैं जी, और एक IT प्रोफेशनल है इंडिया के। उनके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ। ही वॉज टेलिंग मी कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। इंडिया से इन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे इमिग्रेंट्स को बाहर भेजा। वहाँ पे वो लोग यूरोप और अमेरिका में उन्होंने सीखा प्रोसीजर्स, IT जो कंपनीज हैं उनमें किस तरीके से कल्चर क्या है, उनका प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, और वो उन्होंने डिसेमिनेट किया, कन्वे किया इंडियन नेशन को, और उन्होंने अडॉप्ट की। हर किस्म के टैक्सेस उन्होंने फ्री रखे, हर किस्म की फैसिलिटी दी। आप बता रहे हैं आप इतना बड़ा मेजर इवेंट कर रहे हैं जी, और आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव उन्होंने रेंट दिया। जी जी, और उसके अलावा इतनी हर्डल्स के कॉरिडोर में आप अगर कोई कियोस्क लगा रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, उसका सेपरेट चार्जेस, उनके जो वहाँ के वर्किंग स्टाफ है वो अंदर जा रहा है। मतलब दिस इज किलिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान। जी जी, अगर वो ही नहीं कर रहे तो आपको तो बड़ी हर्डल्स हुई। उनके बोर्ड ने ना जी भी कानून बनाए हुए हैं। एक बात चल रही है कि आप पहले 100% पेमेंट देंगे तब आप स्टॉल लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, हमने कहा 50% ले लें, हमें इवेंट से पहले दिन अगर पूरी ना दे, ना अंदर जाने दें, लेकिन काम तो चलना चाहिए ना।
कि ये क्या बात है कि कंपनी काम कर रही है और आपको 100% पहले दे, जबकि वो बाकी लोगों से बाद में ले रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मोनोपोली है लाहौर में, ये किस तरह का वेन्यू है। हम अभी अल हमरा कल्चर सेंटर को प्रमोट कर रहे हैं कि लोग उस तरफ आएँ, और एक हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे इतना ही बड़ा वेन्यू है, उसको हम उस तरह कर लेंगे कि लोग वहाँ पे किया करें। लेकिन सर ये तो एक ज़िमनी बात है, हम रुकेंगे नहीं अपने मुल्क के लिए काम करने के, इस तरह के अदारे करते रहें। लेकिन हमने अपने मुल्क के लिए जो कर्ज है हम पे अपनी मिट्टी का, वो हमने उतारना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र करता हूँ अपने बेटे पे, जिसका ये विजन था, और मुझे भी इसका एजाज़ मिला कि मैं इस ऑर्गेनाइज़र था कॉन्फ्रेंस का। तो जितनी सर हमें रिस्पेक्ट मिली, आप देखें सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान में इससे बड़ा, इससे पहले कभी इवेंट नहीं हुआ माशाल्लाह। तो ये इवेंट अगर एक कंपनी ने कराया है तो उसे तो सहूलतें देनी चाहिए उसे। हमें अभी आरफ अलवी साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस इवेंट को, और साहबका वज़ीर आला ने बुला के मुझे और मेरे बेटे को अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन काश ये हम चाहते हैं कि सारे इदारे इस तरह सपोर्टिव हो जाएं। और पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने आपको, ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने कोई हेल्प नहीं की? नहीं सर, उनके असल में शुरू में किसी को यकीन नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट ये कंपनी कर जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोग हमारे साथ पार्टनर थे। पंजाब IT बोर्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जो वजीर थे उनके डॉक्टर असलान खालिद जी सर, और उमर सरफराज चीमा जो होम के थे एडवाइज़र, उन्होंने आउट ऑफ द वे हर जगह में सहूलत दी उन्होंने, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये नेशनल इवेंट है माशाल्लाह। और माशाल्लाह हम करने में कामयाब हो गए। अगली दफ़ा हम एक माइलस्टोन सेट करेंगे कि जो हमसे बात करने वाले हैं उनको प्रॉब्लम्स कम से कम आए। जी सर। अब सर आप बता रहे हैं कि 200 कंपनीज आप लेकर जा रहे हैं जी सऊदीया लेकर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके थोड़े मैकेनिक्स समझाएं कि वो आपने कोई चूज़ की हुई हैं कंपनीज, या किसी को आपने कांटेक्ट किया हुआ है, किस तरीके से गैदर करेंगे? जी। कौन सी कंपनीज क्या क्वालिफाई करेंगी, कि वो उनका क्या क्राइटेरिया होगा कि वो वहाँ जा सकती हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, इतना अच्छा आपने सवाल किया। सर कुछ लोगों का तो यहाँ बॉन्ड बन चुका है पहले से, जिनसे पार्टनरशिप हो गई जी। कोई 50 के करीब कंपनियां जिनके उनके साथ पार्टनरशिप हो गई है, वो तो जाएंगे एक उनकी समझ आती। अच्छा, बाकी वो लोग जो सऊदी कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हैं, IT फील्ड में एक ख़ास प्रोफाइल है उनका, और सऊदीज़ की नीड है, क्योंकि हम दोनों से राब्ते में हैं, और इजाद लैब उनके साथ पार्टनरशिप भी कर चुका है। ये लीप जो है ये सऊदीया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, राइट। तो उसमें चूंकि सारी सऊदी कंपनीज होंगी, इन्वेस्टर्स होंगे, और यहाँ से जो 200 कंपनियां हमारे साथ जा रही हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, उनका प्रोफाइल भी है और उनके साथ बॉन्ड बन सकता है, तो उनको वहाँ से वसाइल मिल जाएंगे, कोलैबोरेशन हो जाएगा, और बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में सरमाया आएगा, क्योंकि हमारी यूथ जो है वो टैलेंटेड है, उनके पास करने को काम नहीं है, और ये ऐसा काम होगा कि जो घर बैठ के कर सकते हैं। उन्हें सऊदीया जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऑनलाइन सारे लोग हायर करेंगे और यहाँ बैठ के उन कंपनियों के साथ काम चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिएगा कि इसके बाद अभी तो जिस तरह एक मुआहदे हुए हैं $200 मिलियन के, लेकिन लीव के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान सऊदीया का कितना बड़ा एक मुआशी तौर पे एक बॉन्ड बनेगा, जिससे दोनों मुल्कों की तरक्की होगी, दोनों का फ़ायदा होगा। तो हमें अपनी एम्बेसियों से ज़्यादा सऊदी एम्बेसी सपोर्ट कर रही है। उनके कमर्शियल अताशी ने हमें बुलाया, सईद अल शहरी ने। अच्छा। उसने कहा कि आप ये आपका ऑफिस है, राइट, क्योंकि आप पाकिस्तान और सऊदीया की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, दोनों मुल्कों की, तो हम आपके साथ हर वक्त हाजिर हैं। तो हमें हौसला हुआ यार कि हमारे काम को कोई समझ रहा है। सर इस हमारी गुफ्तगू से पहले आप बता रहे थे कि वो इतना उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि आपकी पूरी फैमिली को वो बुला रहे थे। जी बुला रहे हैं, वहाँ से जो आ रहे थे सऊदी शहजादे सऊद फैमिली के, उन्होंने ऑनलाइन खिताब भी किया वहाँ, हमारे मीडिया ने बड़ा उसे हाईलाइट किया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज, ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ उनका एक दोस्ती का पुराना रिश्ता है। तो भी वो हमें इजाद लैब को और हमारी टीम को, जो कोर टीम है, उसे वो बुला रहे हैं अगले हफ्ते ना सऊदीया में, माशाल्लाह, कि उनकी मिनिस्ट्री सारी इन्वॉल्व हैं, और जो इसका एक इको बना है, इको सिस्टम डेवलप हुआ है इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में, सऊदी गवर्नमेंट उस पर बहुत खुश है। अच्छा। क्योंकि हम उनके साथ एक हमारा नेचुरल बॉन्ड है जो कि इंडिया के साथ नहीं है। अच्छा। वो भी चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है, क्योंकि बीइंग मुस्लिम हम भाई हैं, तो हमारी यूथ ज़्यादा ग्रो करे। जी सर। और अगर वो देखते हैं सलाहियत में, तो हमारी यूथ कहीं पीछे नहीं है, सिर्फ उन्हें मौके कम मिल रहे हैं। जी सर। तो इस लीप के नतीजे में हमारी यूथ के लिए मौके सरप्लस हो जाएंगे, और वो जो डॉलर आएंगे फ्री लांसिंग के नतीजे में, उससे पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो दुनिया की बेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है इंशाल्लाह। अच्छा सर,
अभी कुछ अरसे पहले पाकिस्तान कनेक्टेड कॉन्फ्रेंस हुई, फिर जी। आपकी ये कॉन्फ्रेंस हुई, इस्लामाबाद में आपने बताया कि पिछले साल कॉन्फ्रेंस हुई, जी जी पंजाब में हुई। उससे अगर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होती है तो खैबर पख्तूनख्वा भी उससे काफ़ी बेनिफिट जी जी करता है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन सर कराची विच इज़ 70% रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जी जी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो रूम है और ज़रूरत है और रिक्वायरमेंट है कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस हों, और यहाँ की जो इंडस्ट्री है और जो यहाँ की जो यूथ है उसको फैसिलिटेट किया जाए कि वो भी ऐसे वेंचर्स को एक्सप्लोर करे। तो यहाँ पे आप लोगों का, आपका जो इदारा है इजाद लैब्स, वो क्या कर रहा है कि कराची में भी और सिंध में भी इसको प्रमोट करें? जी बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया, क्योंकि हमारा ओरिजिनल लाहौर से है और उसके बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। जी। तो पहली कोशिश बंदा अपने होम ग्राउंड पे करता है जहाँ उसके रिसोर्सेज, कनेक्टिविटी, जी सर। आसानी होती है। लेकिन अभी हमारा जो हमें बुलाया 4th जो फाइनेंशियल क्राइम समिट था, जी सर। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आए थे, तो अभी हम उसके लिए आए हुए थे, उस इवेंट के लिए। राइट। तो यहाँ आके पता चला कि हमारा जो फ्यूचर फेस्ट था उसकी कितनी यहाँ पे गूंज है। अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने ऑफर की, आपकी तरह उन्होंने कहा, और इंशाल्लाह होपफुली जिस तरह लोग हमें यहाँ कह रहे हैं, वार्म वेलकम दे रहे हैं, तो होपफुली अगला फ्यूचर फेस्ट कराची में ही होगा इंशाल्लाह। और वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये ग्रेजुअली है कि इस्लामाबाद वाला पहला स्टेप था हमारा, लाहौर से बड़ा हुआ, और कराची को चूंकि लोग पूरा पाकिस्तान कहते हैं, और कारोबार के हवाले से और स्पेशली आईटी के हवाले से इसकी अपनी एक अहमियत है। तो हमारा यहाँ मौजूद होना भी इस बात के लिए है कि अगला जो है हमारा वो बहुत बड़ा हो और कराची में हो, तो फिर वो शहर भी बड़ा है और उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा, और इंशाल्लाह उससे फिर वो ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे हमारे मुल्क को। अच्छा सर, आईटी, जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी जी और डिजिटल लिटरेसी, जी। मेरे ख्याल से थोड़े से आपस में उनका डिफरेंस है। जी ठीक है। तो रेहान अल्लाहवाला जो हैं ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी पे। जी उनका जो रेजोल्यूट है वो ये है कि किसी तरीके से हर पाकिस्तानी अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर ले। जी जो उसको अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है मोबाइल की, स्मार्टफोन की, उसके ज़रिए वो इतना काबिल हो जाए कि अपनी सस्टेनेंस, अपना किचन चला ले, इतना पैसा कमा ले कि उसको मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल सही। उस लिहाज से आप जो बेसिकली आईटी में इतने ज़्यादा माशाल्लाह आप ग्रो किया, आपने पूरी दुनिया में अपने आप को आपने मनवाया, इतना बड़ा आप वो लेकर आए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए पाकिस्तान में, इतने आपने MOUs साइन किए, इतनी कंट्रीज़ और इतनी कंपनीज़ ने इतना इंटरेस्ट शो किया, आप लोग रेहान अल्लाहवाला को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जी सर, मैं समझता हूँ कि हमारे सारे काम के पीछे रेहान अल्लाहवाला की सपोर्ट है, क्योंकि उनका ये विजन बहुत बड़ा है। जी सर। और वही प्राउड ऑफ हिम कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जो अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा। जी सर। अच्छा, हमारी कॉन्फ्रेंसेस भी समझ नहीं आ रही थी लोगों को, क्योंकि हम कम्युनिटी बिल्डर हैं, हमारा काम है कि हम टेक इंडस्ट्री को मिलवाएं। जी सर। और मिलवाने से बहुत सारा काम नज़र आता है, लेकिन आम बंदा समझता है कि ऐसे कॉन्फ्रेंस ही हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में जहां 3000 जॉब्स के मौके निकले और $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई, तो लोगों को समझ आई कि कॉन्फ्रेंसें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। जी सर। इसी तरह अगर कोई डाटा गैदर कर ले कि रेहान अल्लाहवाला के कहने से कितने लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। जी सर। मैं आपको अपनी बात बताऊंगा कि मैं शायर हूँ, मेरी 3 किताबें हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन मेरी शायर के तौर पे उतनी पजीराई नहीं थी कि मेरी किसी ने वीडियो बनाई 4 मिनट की और अपलोड कर दी। राइट। अब वो वीडियो 6 माह में 2.5 लाख लोगों ने देख ली, और शायर के तौर पे मुझे वो शनाख्त मिल गई जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी से कोशिश कर रहा था। जस्ट इमेजिन। तो मैं रेहान भाई की से भी सीखा कि मेरी पूरी ज़िंदगी की जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ थी, उन पे 4 मिनट की एक वीडियो भारी थी इम्पैक्ट के हवाले से। जी सर। तो हम समझते हैं कि ये हमारा सारा जो काम है उसमें, इस दफ़ा रेहान भाई मुल्क में नहीं थे, लेकिन उनके बेटे ने वहाँ पॉडकास्ट किए, साद अल्लाहवाला ने पूरी हमारी सपोर्ट की। अच्छा। और वो वहाँ मौजूद थे एज एन ऑर्गेनाइजेशन। रेहान चूँकि खुद एक तंजीम का नाम है रेहान अल्लाहवाला, तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं और उनके ही मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उनका मिशन चूँकि ज़्यादा ब्रॉडर है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से एक मसला तो हल हो गया कि लोगों को लगा कि ये टेक्नोलॉजी को लोगों को मिलवाने से मुल्क का फ़ायदा है। जी सर। अब इंशाल्लाह ये भी लोग इस तरफ भी आ रहे हैं। अब रेहान भाई को जो विजन है कि लाख रुपया हर बंदा कमाए, जी सर, तो मुझे लगता है कि हज़ारों लोग कमा रहे हैं, जी सर, तो उनका डाटा लोगों तक नहीं पहुंच रहा जब उनको यकीन नहीं आ रहा।
जी सर। जिस तरह मैं जब कहता हूँ कि मैंने अपने 18 साल के बेटे पे ट्रस्ट किया, जी सर। दौरान तलीम उसको कंपनी बना दी, जी सर। और अभी उसने मुझे 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की है पिछले साल। माशाल्लाह। अच्छा, जब लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उन्हें यकीन आ जाता है। हाँ। तो जो बंदे रेहान अल्लाह वाला की वजह से बदल रहे हैं, मेरी ये ख्वाहिश है और मैं करूँगा भी। मैं अभी पूरे मुल्क में जा रहा हूँ डिजिटल पाकिस्तान मूवमेंट लेके, कि उनका मैं कोई डेटाबेस बनाऊँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम मीडिया पे लेके आए कि ये बंदा था, इसने रेहान की वीडियो सुनी और लाख रुपये महीना कमाना शुरू कर दी। इस तरह के हज़ारों हैं जी। और शायद खाली आँख से नजर ना आए, लेकिन बहुत बड़ी चेंज आ रही है रेहान भाई के विजन से, उनकी एफर्ट से। लोगों को लगता है कि एक बंदा है, लेकिन हमें पता है कि वो पूरी तहरीक है। बिल्कुल। जिस तरह आप यहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, और ऐसा स्कूल पाकिस्तान में कहीं नहीं है जो रेहान भाई ने शुरू किया है कि लोग वहाँ से कमाएंगे और फीस देंगे, और डिजिटल लिटरेसी है। जी सर। तो मैं समझता हूँ कि हम रेहान भाई के साथ हैं, और हमारी हर कॉन्फ्रेंस में हर जगह उनका जिक्र होता है, उनके मिशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं, और उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि अगर 1 लाख के करीब लोगों ने विजिट किया वहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी के कायल हुए, उससे जुड़े और दिलचस्पी हुई तो आए ना। तो वो जो इतना बड़ा फुटफॉल आया, उसके पीछे रेहान भाई जैसे दोस्तों की एफर्ट है। वहाँ पे आज़ाद चाय वाला थे, मौजूद थे, सनी अली थे वहाँ पे तीनों दिन माशाल्लाह, और नेबलर वाले हमारे दोस्त थे, अपना साकिब अजहर साहब, वो मौजूद थे, तनवीर नांडला थे। ये वो लोग हैं जिनके एक एक बंदे के कहने पे लाखों लोग आ जाते हैं। तो यही हमारे लीडर हैं, यही हमारी सुप्रीम काउंसिल है। तो हम इनको साथ लेके चलेंगे, इनके विजन को लेके चलेंगे, जहां जहां दुनिया में जाएंगे कोशिश करेंगे हमारे साथ जाएं, ताकि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हम साथ लेके जाएं। जी बिल्कुल सर। शुक्रिया। अच्छा सर, आपने ये इंस्टीट्यूट देखा, सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, जी, इसके बारे में आपका क्या व्यूज़ हैं? अच्छा सर, मैंने इसका सुना था रेहान भाई से, और मेरे एक ख्याल में भी था एक, लेकिन मुझे भी लगा कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैंने इस तरह का इससे पहले कभी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली या बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस्ड अदारा नहीं देखा। जी सर। मतलब मैंने बहुत सारे अदारे देखे होंगे, लेकिन जहाँ लोग आ रहे हैं बिल्कुल गली से, और बहुत कम सलाहियत के बंदे आके यहाँ सलाहियत पा रहे हैं और कमा रहे हैं, और उन्हें जिस तरह पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटर्स हर ज़िले में बनने चाहिए। और मुझे रेहान भाई ने बताया था 1.5 साल पहले, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था इतनी जल्दी ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ हूँ, और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो शेखपुरा मेरा भाई घर है, उसको बिल्कुल इसकी कॉपी बना दूँ। वहाँ से मेरे अपने लोग जो जिनके दरमियान में बड़ा पैदा हुआ, जहाँ मेरी परवरिश हुई, उनका मुझ पे हक ज़्यादा है, तो उनके लिए भी इस तरह का एक मैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाऊँ, जहाँ से ऐसे ही लोग फ़ायदा लें और कमा रहे हों। तो मैं समझता हूँ ये सारा जो चेंज है, आप रेहान भाई के इर्द गिर्द देखें बंदे दोस्त ना, तो हर बंदा जहाँ से आया था उसकी कैपेसिटी 1000 गुना बढ़ गई। एग्जैक्टली सर, ये भी तुर्की वाला हमारे दोस्त जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी ग्रोथ, तो वो ड्राइवर के तौर पे आए थे, मुझे याद है। जी सर। और आज मैं जब उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, उनके टॉक शोज देखता हूँ, उनके पॉडकास्ट देखता हूँ, तो यकीन ही नहीं आता कि इतनी जल्दी कोई बंदा इतना ग्रो कर सकता है। तो ये पाकिस्तान का असल चेहरा ये लोग हैं। बिल्कुल। शाहिद जोया देखें, एक एक बंदा पूरी कहानी है। जी सर। तो मैं इन सब लोगों के साथ मिलके एक सुप्रीम काउंसिल बना रहा हूँ डिजिटल मीडिया मूवमेंट की, और इंशाल्लाह हम इसे लेके चलेंगे। और रेहान भाई का ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा, जब हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपया महाना ऑनलाइन कमा सकेगा। जी सर। और फिर हमें कहीं से मांगना नहीं पड़ेगा, हम देने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने देखा है रेहान साहब को, जो छोटा से अरसे में मैं उनको जाना हूँ, कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी, टीचिंग, मोटिवेशन, वेलफेयर, हर चीज में वो एक्सीलेंट है। सर वो माशाल्लाह एक गॉड गिफ्टेड बंदे सर। और मुझे लगता है सर, इस तरह मेरी जो हेजिटेशन थी, मैं शायद इतनी आसानी से बात ना कर पाता 2-2 कैमरों की मौजूदगी में, ये भी उन्हीं का कमाल है। जी सर। उन्होंने मिलते ही मुझे लाइव कर दिया, मुझे सांस ना आए, समझ ना आए बात क्या करनी है। जी सर। फिर मैं उन्हें कहीं ड्रॉप करने जा रहा था, उन्होंने गाड़ी में लाइव कर दिया। जी सर। तो जब मुझे फीडबैक मिला, लोगों ने कहा हमने आपकी बातें सुनी रेहान भाई के साथ, उनकी एक उनकी बहुत बड़ी एक ह्यूज फॉलोइंग है। जी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरी इस बात का जो मैं करना चाहता हूँ वो तो बहुत लोगों तक पहुंच गई।
तो मैं फर्दन मिलूं तो ज़िंदगी में कितने लोगों को बता सकूंगा जो मैं चाहता हूं तक कन्वे करना। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इतने लोगों को ये सिखाया है, डिजिटल लिटरेट बनाया है, उनकी जो खौफ था गैजेट से, कैमरा से, मोबाइल से, वो दूर किया है। तो आज जहां भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है इसके पीछे क्रेडिट सारा रेहान अल्लाह वालों को जाता है, जिन्होंने मुझे ये मेरी झिझक दूर की, मेरा खौफ दूर किया। और आज मैं इतनी कैपेसिटी में हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं किसी मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, सामने कैमरे के कर रहा हूँ। तो अगर मेरी बात से किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है तो इनडायरेक्टली ये रेहान अल्लाह वाला को ही क्रेडिट जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला सर, कल हम आपको लेकर जाएंगे उनका जो स्कूल है इस्लामी एरिया में, कुरंगी में, जहाँ पे वो छोटे बच्चों को बड़ी अर्ली एज में डिजिटल लिटरेसी के बारे में पढ़ा रहे हैं और उनको अर्निंग सिखा रहे हैं कि वो मैट्रिक से पहले ही अपने माँ बाप के लिए एक ज़रिया आमदनी का वो बन जाएं, जरिया बन जाए। एंड तो आप वहाँ जाएंगे तो यू विल लाइक इट कि वो वहाँ पे भी कितनी एफर्ट हो रही है। जी। तो आप सर कोई मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ से पंजाब, इस्लामाबाद क्या पैगाम लेके जा रहे हैं? जी सर, मैं जो डिजिटल लिटरेसी का रेहान भाई का विजन और मिशन है, मैं समझता हूँ कि मैं उसी की ज़रूरत है हमारे मुल्क को फ़िलहाल, कि हर बंदे को ऑनलाइन कमाना चाहिए। जी सर। और अपनी सलाहियत को फोकस करना चाहिए, ना कि रस्मी तालीम को। जी सर। तो मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटियों में एमरजेंसी लगा देनी चाहिए, शाम को आईटी के कोर्सेज होने चाहिए, डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज। जी सर। कि अगर कोई 6 महीने कोर्स करके बंदा अपनी फैमिली के लिए कमा सकता है, जी सर, तो वो क्यों 10 साल इंतजार करें उसकी फैमिली। बिल्कुल। तो ये मैं यही पैगाम जो है पहले भी लेके जा रहा था, लेकिन आज ये सेंटर देख के तो मुझे तो यकीन हो गया कि पाकिस्तान बहुत जल्दी जो है मुआशी एतबार से बहुत मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल लिटरेसी से खा रही है, कमा रही है। हम थोड़ा पीछे रह गए थे, लेकिन रेहान अल्लाह वाला जैसे लोगों के एफर्ट से इंशाल्लाह अज़ीज़ हम दुनिया को मीट करेंगे, चैलेंजेस को, और उनके शाना बशाना चलेंगे। सर आखिर में कोई पैगाम पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली यूथ के लिए जी आप देना चाहते हो? जी मैं बिल्कुल पाकिस्तानी नौजवानों को ये कहूँगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से दोस्ती करें और ख़ुद को पहचानें। आप नई जनरेशन के लोग हैं। हज़रत इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हमें समझने में 100 साल लग गए, लेकिन शुक्रिया डिजिटल टेक्नोलॉजी का, किसने सिखा दिया कि नौजवानों से सीखना है हमने। बड़े बड़े ज़हीन इंटेलेक्चुअल लोग अपने बच्चों से पूछ रहे होते हैं, देखना मेरे मोबाइल ऐप को क्या हो गया। तो हमें कदर हो गई कि हमारे नौजवान कितने टैलेंटेड है। तो मैं उन्हें चाहूँगा कि वो अपनी सलाहियतों पे यकीन करें, सोशल मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ ना करें, इसको पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के प्रमोशन के लिए और अपनी अर्निंग के लिए कोई स्किल सीखें। कैनवा, फाइवर, कोई स्किल सीख लें जिससे आपको पहला $1 कमा लें। और बकौल रेहान भाई, जिसको पहला $1 कमाना आ गया, फिर उसे आप रोक नहीं सकेंगे, फिर वो पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा वाइटल रोल अदा करेगा। तो यही इनके लिए दरख्वास्त है कि ये नए नए रास्ते ढूंढें, ऑनलाइन कमाने की कोशिश करें और सीखें, और देखें कि इर्द गिर्द अगर कोई बंदा ऑनलाइन कमा रहा है तो उससे जाकर रहनुमाई लें। और वैसे तो यूट्यूब अगर करें तो उस्ताद है, जो चाहें आपको वहाँ से मिल जाता है। तो आप यूट्यूब देखें, खोलें, और रेहान भाई कहते हैं कि लिखें कि मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ, आपको 100 वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो 10 वीडियो सुनेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा कि आप किस तरह करोड़पति बन सकते हैं। या 10 करोड़पति लोगों के इंटरव्यू सुन लें, उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें। और पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ये मैं आपको यकीन दिला दूँ कि ये कोई अनएथिकल नहीं है अपना रोज़गार कमाना। जो बंदा ख़ुद को बेहतर नहीं बना सकता, उसको, उसका मुआशरे को कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। बेहतरीन किस्म का पैगाम दिया सर ने, इनकी बातें बहुत मुफीद थी। जो भी हमारे सुनने वाले हैं, हमारे ऑडियंस हैं, वो जानना चाहते थे कि डिजिटल लिटरेसी और आज़म मलिक साहब ने जो एफ़र्ट की है, इतनी भरपूर तरीके से पूरी दुनिया को लेकर आए हैं, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आई है, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क की कंपनीज जा रही हैं, सऊदी अरेबिया जा रही हैं, इंशाअल्लाह ताला और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाएंगी। ये एफ़र्ट और ये मेहनत
अगर एक आदमी एक अज़म कर ले, और उन्होंने बताया कि ना तो सिर्फ ये तो इन्होंने अपनी साथ नहीं शुरू किया, इनकी एक जवान बेटा जिसने 18 साल की उम्र में ये अज़म किया कि वो ये करना चाहता है, और 25 साल की उम्र में वो इस काबिल हो गया कि उसने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी इनको अपने वालिद साहब को इनाम में दी। तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मैंने ट्रस्ट किया, यानी यकीन रखा कि जो मेरा जवान है, जो मेरा बेटा है, वो जो है जो बात कर रहा है उसमें कुछ सदाकत है। ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि अपनी यूथ पे, अपनी जवानों पे हम ट्रस्ट करें, हम उनके ऊपर बिलीव करें, और हम किसी से कम नहीं हैं। हम में कोई, हमारी ना मेंटली कम है ना फिज़िकली कम है। अल्लाह ताला ने हमें, हमारे मुल्क को हर नेमत से नवाजा है। हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास रिवर्स हैं, हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, माउंटेन्स हैं, सारे सीजन्स हैं, हमारे पास सी है, हमारे पास ऑयल है, हमारे पास कोल है, हमारे पास हर चीज़ है। बस अल्लाह करे कि हमारे लोग, हमारे हुक्मरान इस चीज़ को समझें, हमारी यूथ समझे, और ऐसे लोगों को जैसे कि आज़म मलिक साहब हैं, रेहान अल्लाहवाला साहब हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इस गुर्बत से निकालें, इस बदनामी से निकालें, सेल्फ सफिशेंट बनाएं, और पाकिस्तान को एक इज़्ज़त की निगाह से पूरी दुनिया देखे, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक जिनको कहा जाता है, जो खुद इन सारी पे बिलीव करते हैं और जिनकी इज्जत होती है। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।